गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आप लोग हेल्थ केयर के साथ साथ सॉफ्ट स्किल की क्लासेस भी ले रहे होंगे, राइट? ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली होंगी। कुछ थ्योरिकल चीज़ें हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं और कोशिश करेंगे आपको जितना अच्छे से अच्छे समझा पाएँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप अपना हैंड रेस करके हमसे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, लेट्स। देखिए, जैसा कि हमने बताया, आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे उसकी डिफिनेशन, उसके यूजेस, कंप्यूटर के प्रकार, ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर की परिभाषा, यानी डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, और ये एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ऑटोमेटिक क्यों बोलते हैं इसको? इसलिए नहीं बोलते कि ये अपने आप से चलती है। कोई भी कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो अपने आप से नहीं चलता है, ठीक है। वो कब चलेगा? जब आप लोग उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, इनपुट देंगे, तभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, तभी काम करेगा जब आप उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, ठीक है, निर्देश दोगे, राइट। इसको हम लोग ऑटोमेटिक डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंप्यूटर को जब हम लोग एक बार इनपुट दे देते हैं, उसके बाद ये सारी की सारी गणनाएं और सारे के सारे जो भी टास्क होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है। ओके, एनी डाउट? चलिए देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप सब लोग जानते हो कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्योंकि वो बिजली से चलता है, ठीक है, और ये बहुत सारी तर्कपूर्ण गणनाओं यानी लॉजिकल वर्क्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, एनी डाउट्स? यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर वो सारे काम बहुत आसानी से कर सकता है जिन काम को करने में हम लोगों को कठिनाई होती है या अधिक समय लगता है, ठीक है। कोई डाउट? ये देख रहे हैं आप लोग, ये हमारा कंप्यूटर है। ओके, थोड़ा सा डीप में आते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। उपकरण मतलब डिवाइस, वही सेम चीज़ हमने आपको बताया। ये डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, यानी ये डेटा और निर्देश को इनपुट के रूप में ग्रहण करने का अर्थात ये है कि ये जब हम लोग इसको निर्देश देते हैं, चाहे हम कीबोर्ड के माध्यम से दें, चाहे वो माउस के माध्यम से दे, ये उसके बाद ही काम करता है। और हमारे निर्देशों को ग्रहण करने के बाद क्या करता है? हमारे निर्देशों का विश्लेषण यानी उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमको क्या करता है? आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सेम चीज़ राइट किया है मैंने। और जब हमको रिजल्ट मिलता है तो जिन डिवाइस के द्वारा मिलता है उनको हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइसेस, चाहे वो हमको मॉनिटर के थ्रू मिले, चाहे प्रिंटर के थ्रू मिले, चाहे स्पीकर या साउंड वगैरह के थ्रू मिले। ये सारे डिवाइसेस हमारे कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। यानी जिन डिवाइसों से हमको परिणाम मिल जाएंगे वो सारे डिवाइसेस कौन से हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जिन डिवाइसों के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को निर्देश देंगे वो सारी डिवाइसेस हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर सकते हैं ना, डेटा को अंदर डाल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स कंप्यूटर को दे सकते हैं, राइट। सेम वही टेक्निक लगती है माउस के साथ भी। माउस से हम लोग निर्देश दे सकते हैं। जब हम लोग निर्देश देंगे तभी कंप्यूटर को इनपुट मिलेगा, और इनपुट मिलने के बाद वो क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद हमको रिजल्ट दे देगा, और किसके माध्यम से देगा? आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से देगा, ठीक है। ये डेटा को स्टोर करता है। आप लोग जानते हो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में जो लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी रखती है, और बहुत सारा डेटा आप लोग कंप्यूटर में सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। ये इसके काम करने की गति जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, और ये त्रुटि रहित काम करता है, यानी स्पीड इसकी बहुत तेज़ होती है, और एक्यूरेसी 100% होती है, ठीक है। बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है। हम लोग कुछ भी काम करेंगे तो पॉसिबल है कि वो गलत हो जाए, लेकिन अगर कंप्यूटर काम करेगा तो वो गलत नहीं होगा। कंप्यूटर से काम करने में गलती हो जाती है कभी कभी आप देखते हो आप करना कुछ और चाह रहे होते हो और होता कुछ और है। क्यों? ऐसा कोई बता सकता है? बताओ। वेरी गुड, ताड़ियां बजाएंगे इनके लिए।
कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता है। वो जब हमको कोई गलत रिजल्ट मिलता है, गलत रिजल्ट मिलने का कारण ये है कि हमने कंप्यूटर को गलत इनपुट दिया है। जब हम कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे तो श्योर है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो हमको गलत परिणाम ही निकाल करके देगा। राइट, एनी डाउट्स? ठीक है, वेरी गुड। और कंप्यूटर की जो काम करने की गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, ठीक है। और जैसे हम लोग कंप्यूटर की गति के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की गति मापने के लिए एक मात्रक होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक है। अभी हम डिटेल में जब आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा कंप्यूटर, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से इनपुट दिया जा रहा है, ठीक है। जब ये यहाँ से इनपुट देंगे तभी इनको यहाँ से परिणाम मिलेगा या फिर स्पीकर के माध्यम से इनको कुछ सुनाई देगा, ठीक है। एनी डाउट्स? ठीक है, सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, कुछ थोड़ा बड़ा चेंज है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इनपुट के माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है। आंकड़े मतलब वही इनपुट निर्देश आपके, ठीक है, ओके। और निर्धारित स्थान पर स्टोर करता है। कंप्यूटर एक क्रमादेश से यानी स्टेप बाय स्टेप काम करता है ना। कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप काम करता है। फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, जो कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग, जैसे हम हैं, आप हैं, जब हम कंप्यूटर पर काम करेंगे तो हम लोग क्या होंगे? यूजर, ठीक है, उपयोगकर्ता, ठीक है। क्या होता है, कंप्यूटर का जो यूज़र होता है, जब हम कंप्यूटर को, यानी हम जब यूज़र हैं, हम कंप्यूटर को जब निर्देश देंगे तब कंप्यूटर हमारे निर्देशों को लेगा। लेने के बाद जो हमने निर्देश दिया है उसके बारे में वो प्रोसेसिंग करेगा, यानी सोचेगा, विचारेगा कि आखिर हमारे यूज़र हमसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। फिर वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में या सॉफ्टवेयर में जो आंकड़े हैं उनसे आपके इनपुट को मिलान करेगा और आपको जो भी उसका सही परिणाम हो रहा होगा वो कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये होता है, यानी इसीलिए बोला गया है कि एक क्रमादेश से मशीन है। ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि आपको पहले रिजल्ट दे दे बाद में आप इनको इनपुट दो, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक मशीन है, यानी स्टेप बाय स्टेप इस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग, इनपुट जा रहा है, ठीक है, इनपुट जा रहा है, फिर इनको मॉनिटर के थ्रू रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। ये जो भी काम कर रहे होंगे वो इनको कहाँ से मिल रहा है? मॉनिटर के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है। आप लोग देखिए, हम सब कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमको उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ओके। अगर आपको बाइक से प्रॉफिट होगा तभी आप बाइक का यूज़ करोगे, राइट, है ना। नहीं तो साइकिल इज़ बेस्ट, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, नो पेट्रोल नो डीजल, ठीक है। तो कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य होगी तभी आप उसका इस्तेमाल करोगे किसी भी चीज़ का, है ना, राइट। सेम वैसे ही हमारे कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता है तेज गति, ठीक है, फास्ट स्पीड। ये हम लोगों से लाखों गुना तेज काम करने में सक्षम है, ठीक है। और ये कर भी सकता है, बशर्ते हमारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उसको उतने निर्देश दे सकें। अगर हम 1 सेकेंड में लाखों निर्देश उसको देंगे तो श्योर है कि वो लाखों रिजल्ट हमको दे देगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा जो है वो जब तक उसको निर्देश नहीं मिलेगा वो कुछ भी डेटा नहीं देगा, ओके, सॉरी, तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, राइट। तो जब हम ही लोग काम नहीं कर पाते हैं तो उसके काम करने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। बाकी वो सक्षम है, वो उसकी गति इतनी तेज़ होती है कि वो 1 सेकेंड में लाखों गणनाएँ करके आपको दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वचालित। स्वचालित मतलब ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड कैसे है? कैसे है ऑटोमेटेड का ये मतलब नहीं है कि आपका कंप्यूटर जो है वो बिना चलाए चलेगा, ओके। इस ऑटोमेटेड का मतलब ये है कि जब भी आप अपने कंप्यूटर को या किसी भी डिजिटल डिवाइस को एक बार निर्देश दे दोगे उसके बाद ये क्या करेगा? सारा काम अपने आप से ही कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका त्रुटि रहित यानी एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अधिक होती है, ठीक है। ये इसके गलती करने की संभावना बिल्कुल नगण्य होती है, ठीक है।
अगर इसने कोई गलती की है बाई मिस्टेक, अगर कहीं से आपको गलत रिजल्ट मिल रहा है तो 100% ये श्योर है कि वो गलती कंप्यूटर ने नहीं किया है, वो गलती यूजर के द्वारा यानी उपयोगकर्ता के द्वारा की गई है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है गोपनीयता यानी सीक्रेसी। सीक्रेसी के बारे में आप लोग जानते हो ना, कोई भी डेटा जैसे हमारे पास है तो वो लीक आउट हो सकता है, कहीं हमने कॉपी में नोट करके रखा तो कोई देख सकता है इधर उधर, राइट। लेकिन अगर हमने कंप्यूटर पर कोई फाइल बनाई है और उसको पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर दिया है तो उसको कोई जल्दी से देख नहीं पाएगा, ना ही उसको जल्दी कोई एडिट कर पाएगा। ओके। नेक्स्ट है आपका विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब ये है कि जैसे हम लोग मोबाइल पर या किसी अन्य डिवाइस पे एक छोटा सा मतलब कम स्पेस में डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, वैसे हम लोग कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा एक साथ सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में 1 TB 2 TB 500 GB लाइक दैट इनका जो है स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क आती हैं। हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने उपयोग के हिसाब से अपने कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। पहली हमारी विशेषता है तेज गति। तेज गति क्या है? हमने अभी आपको बताया था एक कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। ठीक है, और कंप्यूटर की प्रोसेसर की स्पीड को हम लोग किस में नापते हैं? हर्ट्ज। हर्ट्ज एक मात्रक होता है जिसमें हम लोग कंप्यूटर की स्पीड को मापते हैं। जैसे हम लोग अपने मोटरसाइकिल की स्पीड को, है ना, गति को किलोमीटर में नापते, किलोमीटर प्रति घंटे में नापते, सेम वैसे ही हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को कैसे मापते हैं? हर्ट्ज में। ओके। नेक्स्ट है हमारी स्वचालित। अगला हमारी विशेषता है स्वचालित। ठीक है, स्वचालित का अर्थ है कंप्यूटर को जब हमारे द्वारा एक बार निर्देश दे दिया जाता है तो फिर वो सारे के सारे काम अपने आप कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद यूजर के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। अगर उसको कहीं प्रोग्राम को जो हमने कमांड दिया है उसको रोकना है, आप वो काम नहीं करना चाहते हो, तब आप उसको कमांड दे सकते हो ताकि उस काम को जिसके लिए आपने कमांड दिया है उसको करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। एनी डाउट? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त्रुटि रहित। ठीक है, त्रुटि रहित का अर्थ होता है एक्यूरेट। ठीक है, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, जितने भी काम करता है वो सारे के सारे त्रुटि रहित यानी बिना गलतियों के करता है। अगर कहीं भी कोई गलती किसी भी तरीके से हो जाती है इसका मतलब ये है कि वो गलती हमारे द्वारा यानी यूजर के द्वारा की गई है। एनी डाउट? ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा गोपनीयता, है ना। गोपनीयता का मतलब होता है सीक्रेसी, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, पूरा उठा घुमा लो, कि हम लोग अगर कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट बना करके फाइल में रख लेते हैं, मान लीजिए हमने अपने ऑफिस में फाइल में रख लिया, लॉक लगाया तब तो सुरक्षित है, लेकिन बाय मिस्टेक अगर हम लोग लॉक लगाने के लिए भूल गए तो हमारा डेटा जो है वो लीक हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में काम करते हो, है ना, और आपकी अच्छी सैलरी है और वहीं पे आपके कोई जूनियर है या आपके कोई सीनियर है, वो आपसे मनमुटाव रखते हैं, है ना, वो कहीं से आपकी फाइल पा जाते हैं और आपका प्रोजेक्ट कॉपी कर लेते हैं, तो सारा पैसा वो आपका ले सकते हैं। ठीक है, या आपकी नौकरी जा सकती है, या फिर आपने जो प्रोजेक्ट बनाया आपकी मेहनत उनके पास चली जाएगी, है ना, और वो अपना प्रोजेक्ट बता करके उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर में हमारे पास पासवर्ड की व्यवस्था होती है, जिसको हम पासवर्ड से सिक्योर कर देंगे जिस फाइल को, उसको ना ही कोई चेंज कर पाएगा और ना ही कोई उसको ओपन करके देख पाएगा। ठीक है, ओके। एनी डाउट्स? नेक्स्ट है हमारा विशाल भंडारण क्षमता यानी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, आप लोग को पता है हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। आप लोग टीबी में यानी टेराबाइट में अपने डेटा को भी स्टोर करके रख सकते हो। आप लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने सिस्टम में, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो कंप्यूटर हो, वहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से
चीज़ों को रख सकते हो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको आवश्यकता है, आपको 300 GB की आवश्यकता है, आप 300 GB की हार्ड डिस्क इंस्टॉल करवा लो। अगर आपको आवश्यकता है 500 GB की तो आप वो करवा लो। अगर आपको आवश्यकता है 1 TB की तो आप 1 TB का हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करवा सकते हो और अपना डेटा लंबे समय तक सुरक्षित भी रख सकते हो। और इसमें क्या होता है, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड के अपेक्षा उसकी एक्यूरेसी यानी उसमें जल्दी ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप चिप की बात करो, पेन ड्राइव की बात करो, तो वो इसकी अपेक्षा बहुत जल्दी ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, फ्लॉपी डिस्क का, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, ठीक है, पेन ड्राइव, इन सब चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।